हे हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज का हमारा टॉपिक है नो मैन आर फॉरेन। कोई भी इंसान अजनबी नहीं है। हम सब तो एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंट कपड़े पहनते हैं। अलग अलग देश के लोग दिखने में अजीब और अलग, लेकिन क्या हम एक दूसरे से इतने अलग हैं कि इंसान ही ना रहें? इस पोएम के थ्रू ऑथर ये मैसेज देना चाहता है कि सारी दुनिया के इंसान एक दूसरे के भाई बहन हैं, सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं और सबको प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। ये पोएम लिखी है जेम्स किरकप ने। जेम्स किरकप ये कहना चाहते हैं कि क्या तुमने कभी किसी अजनबी या किसी दूसरे देश के आदमी से, जिसको आप विदेशी बोलते हो, उसके बारे में सोचा है? क्या हमारे पास बहुत से तरीके हैं ये सोचने के जिनसे हम दूसरों को खुद से अलग समझते हैं। वो शायद देश से डिफरेंट रहते हों, संबंधित रखते हों कि हमारे देश से अलग और उनका देश अलग, या दूसरी भाषा वो लोग बोलते हों। हालांकि इस पोएम में ऑथर ने हमें याद दिलाया है कि हम इन सभी डिफरेंसेस के बावजूद भी, इन सभी विविधताओं के बावजूद भी एक इंसान हैं और हम सभी में एक ही समानता है, वो है ह्यूमैनिटी। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज़ फॉरेन। याद रखो, कोई भी इंसान अजनबी नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं है। Beneath all uniforms a single body breathes। हमारे सभी के डिफरेंट कपड़ों के इनसाइड एक शरीर है, एक ही ढांचा है जो सांस ले रहा है। Like ours the land our brothers walk upon। जैसे हम अपनी ज़मीन पर चलते हैं, उसी तरीके से हमारे भाई भी अपनी ज़मीन पर चलते हैं। Is earth like this in which we all shall lie। ज़मीन जिस पर हमारे भाई रहते हैं, वह ज़मीन हमारी धरती जैसी ही है, जिसके तले हम सब मरकर दफन हो जाएंगे। वे भी धूप और वो भी वायु और जल को महसूस करते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। वो भी हवा, पानी और धूप को यूज़ करते हैं, जिंदा रहते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट एंड बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। और वो लोग भी शांति के अन्न को खाते हैं और युद्ध के टाइम भूखे मरते हैं। उनके हाथ भी हमारे हाथों जैसे ही हैं और उनकी झुर्रियों से पता चलता है कि वो भी हमारे जैसी, हमारे ही तरह मेहनत करते हैं। याद रखो, रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक अवर्स दैट वेक। उनकी आंखें हमारे जैसी हैं जो जागती हैं, बिल्कुल हमारे जैसी हैं और सोती हैं, और उनमें भी ताकत है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। हर देश में जीवन एक ही तरीका का है, एक ही तरह का है, जिसे सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। आजकल आपने देखा है दुनिया में एक दूसरे से लोग मर रहे हैं, धर्म के नाम पर मार रहे हैं लोगों को, एक दूसरे से इतनी नफ़रत कर रहे हैं, बल्कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कलर के नाम पर और इस चीज़ के लिए ज़मीन के नाम पर। ये कितना गलत है। हम सब इंसान हैं और हम सब एक हैं। पूरी दुनिया जो है वो इंसानियत पर बिलीव करना चाहिए, ना कि नफ़रत पर। आओ हम सब याद रखें, जब कभी हमने अपने भाइयों से नफ़रत करने के लिए कहा है या कहा जाता है हमें, तो हम अपने आप को ही लूटते हैं, हम अपना ही नुकसान करते हैं। अगर कोई हमसे ये कहता है कि तुम उसको मारो, उससे नफ़रत करो, अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप की ही हम निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। याद रखें, हम जो एक दूसरे के खिलाफ शस्त्र उठाते हैं, हथियार उठाते हैं, जब दूसरों के विरुद्ध हम शस्त्र उठाते हैं, तो तब हम मानव जाति को, धरती को अपवित्र कर देते हैं, मानव जाति को ख़त्म कर देते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज। और अपनी धूर्तता की अग्नि व धूल से अनजान
और अपनी जो इस घटियापन की वजह से मासूम लोगों पर हम जुल्म करते हैं। याद रखें, ना कोई आदमी विदेशी है और ना ही कोई देश पराया है। हम सब एक हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी शुड बिलीव इन ह्यूमैनिटी। तो ये है पोएम आपकी, जो बहुत ही खूबसूरत आपको मैसेज देती है ब्रदरहुड का, भाईचारे का, एक दूसरे से प्यार से रहने का, एक दूसरे से नफ़रत ना करने का। हम किसी से नफ़रत करते हैं तो वो हम अपना ही नुकसान करते हैं और एक दिन अपनी नफ़रत में खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। याद रखो, हम अगर किसी का बुरा करेंगे तो वो बुरा एक दिन हमारे पास लौट कर ज़रूर आएगा। तो दिस इज़ द पोएम विच इज़ वेरी गुड एंड गिविंग अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। अब इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।